भगवान श्री ठाकुर कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार भी किए बिना कोई व्यक्ति चाहे अनेक वर्षों तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों ना करता रहे, उसे भक्ति पद प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शिष्टाष्टकम 3 में दिए गए आदेश का दृढ़ता से पालन करे। तृणादपि सुनिचे तरोरेव सहिष्णुना अमानिना मान दे कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को सड़क पर पड़े तिनके से भी तुच्छ समझते हुए विनीत भाव से भगवान नाम का कीर्तन करे। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से पूर्णतया रहित होना चाहिए और दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी चेतना में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। जो 10 प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर इस शिक्षा का पालन करता है, वह कृष्ण भावनामृत में सफल होता है और अंततः भगवत भक्ति प्राप्त करता है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि भगवान नाम तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। पवित्र नाम के कीर्तन में अपराध रहित हुए बिना इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। हम अपनी भौतिक दृष्टि के अनुसार नाम तथा वस्तु में अंतर देखते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में परम तत्व सदैव पूर्ण होता है। परम तत्व के नाम रूप गुण लीलाएं स्वयं परम तत्व के समान होते हैं। इस तरह यदि कोई अपने आप को पवित्र नाम का नित्य दास मानता है और इसी भाव से पवित्र नाम का वितरण सारे संसार में करता है, तो उसे भगवान का नित्य दास माना जाता है। जो इस भाव से अपराध रहित होकर कीर्तन करता है, वह निश्चय ही समझ जाता है कि भगवान का पवित्र नाम और भगवान अभिन्न है। पवित्र नाम का संग करना और पवित्र नाम का कीर्तन करना भगवान के प्रत्यक्ष संग करने के बराबर है। भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट कहा गया है, सेवन मुख ही जीवा दो स्वयं स्फुरति यथा। जब मनुष्य पवित्र नाम की सेवा में लगता है तो पवित्र नाम प्रकट होता है। विनीत भाव से ऐसी सेवा जीव से आरंभ होती है। सेवन मुखे ही जीवा दो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी जीव को पवित्र नाम की सेवा में लगाए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्यों को पवित्र नाम की सेवा में लगाने का प्रयत्न करते हैं। पवित्र नाम तथा कृष्ण अभिन्न है, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी न केवल निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, अपितु अपने जीवों को कोई ऐसी वस्तु नहीं खाने देते जो पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित ना हुई हो। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषति तदहं भक्ति उपरहितम अश्नामि प्रेतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे एक पत्ती फूल। हरे कृष्णा। संचित जी, अभिषेक जी, आप लोग का कैमरा अभी भी ऑफ है। अगर आप लोग कैमरा ऑन कर पाए तो काफी अच्छा रहेगा। संचित जी, अभिषेक जी, लेविस जी, आप लोग एक बार हैंड रेज करेंगे कौन कौन क्लास में अवेलेबल हैं। जो लोग कैमरा ऑफ किए हुए हैं, जिनका इनका कैमरा ऑफ है, आप एक बार हैंड रेज करेंगे कौन कौन यहाँ उपलब्ध है। ओके, बोरो जी अवेलेबल नहीं है। यस, ओके, तो टोटल 3 लोग जो कैमरा ऑफ, 4 लोग जो कैमरा ऑफ किए हुए हैं वो अवेलेबल नहीं है। नहीं, एक्चुअली आप ही लोग के लिए प्ले हो रहा है लेक्चर, ठीक है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुनिए। हरे कृष्णा। फल या जल अर्पित करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। भगवद गीता 9:26। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के विश्व भर में अनेक मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर में भगवान को भोजन अर्पित किया जाता है। भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए भक्तगण निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और ऐसी कोई वस्तु नहीं खाते जो पहले भगवान को अर्पित ना की गई हो। भक्ति में जीव के कार्य हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना और भगवान को अर्पित प्रसाद खाना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हरे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। विश्व हरिनाम सप्ताह महोत्सव की जय। तो आज विश्व हरिनाम सप्ताह का आखिरी दिन है और सभी मंदिरों में पिछले 6-7 दिनों से हरिनाम की महिमा का गुणगान हो रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं हरिनाम हमारा जीवन है। तो ये नहीं कि केवल एक सप्ताह के लिए हमने हरिनाम की महिमा सुननी है, और ये कलयुग है, इसको धन्य कलयुग कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें ये हरिनाम देने के लिए। और ये महाप्रभु ने जो हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया, ये प्रेम से ओतप्रोत है। और कहा जाता है ये हरिनाम संकीर्तन सभी साधना का राजा है। Easiest, quickest, safest and the surest way to get love of Krishna क्या है? Easiest सबसे आसान, quickest सबसे जल्दी, surest पक्का मिलेगा, और safest सबसे सुरक्षित। हमें कोई एक टांग पे खड़ा नहीं होना, ध्रुव महाराज की तरह तपस्या नहीं करनी, बस क्या करना है? चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, और कहाँ पहुंच जाएंगे? भगवत धाम। बड़ी अजीब सी बात है नहीं? एक लेक्चर में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो परिणाम विश्वामित्र जी को 60,000 साल तपस्या करके मिला, वो यहाँ पे द्वारका के एक भक्त को कुछ ही सालों के संगीतों में मिल जाएगा। कमाल है। तो बहुत आश्चर्य होते ही कैसे संभव है, इसलिए बड़े संशय उत्पन्न हो जाते हैं। इतनी शक्ति है हरि नाम में, हाँ इतनी शक्ति है, अगर हम इसको सही ढंग से अप्लाई करें। प्रभुपाद जी बोलते हैं हरि नाम में करना क्या है? 2 होठ हिलाने, 1 जीभ हिलानी, बस इतना करके हम भगवान की रासलीला में भाग ले सकते हैं, बस। प्रभुपाद कह रहे हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग बहुत सिंपल है, बट इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। एक जगह प्रभुपाद कह रहे हैं द प्रोसेस इज सिंपल बट एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, चैंटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग, बट उसको सही चेतना में अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। तो ये श्लोक वही बता रहा है, बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तद न पाई कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी कोई हरे कृष्ण महामंत्र करता ना, खूब माला घसीट ली उसने, खूब कीर्तन भी कर लिया, लेकिन अगर नाम अपराधों से नहीं बचा तो कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो बड़ा डिस्करेजिंग स्टेटमेंट है। अरे भाई बहुजन्म लग गए तब भी नहीं, हम तो सोचे हरिनाम बहुत दयालु है, भगवान नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु हैं, ये तो कहने बहुत जन्म करते रहेंगे तब भी प्राप्त नहीं होगा। तो शास्त्रों में हर प्रकार का स्टेटमेंट है, डिस्करेज करने के लिए भी है और एनकरेज करने के लिए भी है। लेकिन विशेष बात क्या है कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत एनकरेजिंग है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहीं अपराधों के विषय में बात नहीं कर रहे, प्रभुपाद तात्पर्य में पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है, हमें अपराध कॉन्शियस नहीं होना, हमने कृष्णा कॉन्शियस होना है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे तो अपने आप अपराध से बच जाएंगे। हम अगर गाड़ी पे कहीं जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान में, तो हम डेस्टिनेशन ओरिएंटेड होते हैं। बीच में स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, रेड लाइट्स आएंगी, ट्रैफिक जाम्स आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन उसको अवॉइड करते हुए, उसको सहन करते हुए, बचते हुए हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बहुत विस्तार से बताया गया है। और मैंने देखा है कि 1-2 मुख्यतः 3 पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने 3 विषयों पे चर्चा की है। पहला विषय प्रभुपाद जी ने दिया है कि अगर हमने अपराधों से बचना है तो शिष्टाष्टकम के कौन से श्लोक का पालन करना है? तृणादपि सुनिचेन तरोरैव सहिष्णुना अमानिना मानवेन कीर्तनीय सदा हरि। ये श्लोक जैसे ही सुनते हैं तो हियरिंग स्विच ऑफ हो जाता है। इतनी बारी सुन लिया, कहने को अच्छा है, सुनाने को अच्छा है, लेकिन अप्लाई करना इतना आसान नहीं है, तो हिम्मत हार जाते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपराधों से बचना तो पहले इसको समझना पड़ेगा, इसको पालन करना पड़ेगा। दूसरा प्रभुपाद बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपके हिसाब से अपराधों से बचना तो क्या करना है? जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय। की जय। दूसरा आपके हिसाब से तात्पर्य सुनाओ अपने ध्यान से, और क्या उपाय बता रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या चीज की चर्चा कर रहे हैं? हाँ,
नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। अभिनत्वा नाम नामिनो, दूसरा इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यानी इस बात को भी हम समझेंगे, इस प्रकार से भी चैंटिंग करेंगे तो अपराधों से बच सकते हैं। तीसरा एक और प्रभुपाद बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात। प्रसाद किसके अंदर आ रहा है? हरि नाम की सेवा। हम हरि नाम की सेवा करेंगे तो अपराधों से बचेंगे। तो 3 सॉल्यूशंस प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। विनम्रता का पालन करना, विनम्रता और सहनशीलता का। दूसरा, नाम और नामी को अभिन्न मानना। और तीसरा, हरि नाम की सेवा। तो तीनों ही विषय अपने में बहुत बड़े हैं, बहुत गहरे हैं। इन तीनों को थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे चर्चा करने की। तो सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिमुखे, अते माया तारते संसार दुखे। बस जीव संसार में आया है कृष्ण से बहिर्मुख होकर, और अनादि जन्मों से, पता नहीं कितने ही जन्मों से हम कृष्ण से बहिर्मुख हैं। इसीलिए हमें नित्य बद्ध कहा जाता है। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी बता रहे हैं, हम नित्य बद्ध हैं, लेकिन हम भी नित्य मुक्त बन सकते हैं। हमारा बंधन नित्य है, लेकिन जो चांस हमेशा है कि हम इस बंधन से मुक्त हो सके। जीवात्मा इस संसार में आता है तो उसके अंदर कृष्ण को प्रेम करने की जो उसका पोटेंशियल है, जो उसकी प्रवृत्ति है, वो पूरी तरह से नाश नहीं होती, ढक जाती है। केवल उस प्रवृत्ति को अनकवर करना है तो हम वापस इस संसार से निकल के भगवान के धाम जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से एक बल्ब है, बल्ब में प्रकाश देने की शक्ति है, लेकिन अपने आप प्रकाश नहीं देगा जब तक उसमें करंट का फ्लो ना हो। इसी प्रकार से हम बस जीवात्मा हैं, हमारा सेवा करने की प्रवृत्ति ढकी हुई है। वो प्रेम उजागर तब हो जाएगा जब इसमें भक्ति का करंट लग जाएगा। और भक्ति में करंट में सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत चीज को ध्यान रखना है कि कोई भी जीव इस संसार का प्रेम प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जीव और कृष्ण के बीच में जो सनातन संबंध है वो प्रेम का है। वो सनातन है, वो कभी टूट ही नहीं सकता। कवर हो गया, उसको अनकवर करने के लिए, उस पोटेंशियल को पाने के लिए करंट फ्लो चाहिए, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का, हरि नाम संकीर्तन का। तो जी बहुत भूला हुआ है भगवान को हम सब, बिल्कुल भगवान से पीठ करके बैठे हैं हम। और क्योंकि आनंद में अभ्यासत, आनंद चाहिए तो इस संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं, तरह तरह से आनंद ढूंढ रहे हैं, और आनंद कहीं मिल नहीं रहा, कहीं आनंद नहीं मिल रहा। और फिर क्या कर रहे हैं? खोजते 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 जब कुछ सुकृतियां हमारी इकट्ठी हो जाती हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो लगता क्या है? हाँ, अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई। आप में से कितने भक्तों का अनुभव है, जब पहली बार आप कीर्तन में नाचे थे तो वो जो एक्सपीरियंस है अनफॉरगेटेबल है? कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है ना? लगता है आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस है ना। हमने अपने मंदिर में एक विजिटर्स बुक रखी थी, तो कई जो नए विजिटर आते थे लिखे आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस। रियली वो एक ऐसा नामाभास होता है, ऐसी खुशी, ऐसा आनंद कभी नहीं मिला। और सब इतना अच्छा लगता है कि कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा प्रसाद है, कितने अच्छे दर्शन है, क्या हरिनाम संकीर्तन है, ऐसे क्यों नाच रहे हैं ये लोग, वाह वाह क्या बात है ना। ऐसा मैं हमेशा ऐसे ही नाचता रहूंगा, बहुत आनंद आएगा। और फिर हम भक्तों का संग करते हैं, फिलॉसफी सुनते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं और उत्साहित हो जाते हैं, माला में जप करना शुरू करते हैं, और भक्त बोलते हैं दीक्षा भी ले लो, दीक्षा भी ले लेते हैं। और हमें बोला जाता है चैंट एंड बी हैप्पी, लगता है बस मैं भी खुश रहूंगा, सबको खुशी में बांट दूंगा, बहुत आनंद आ रहा है। जब हमने फिर दीक्षा ले ली, माला शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, धीरे धीरे माला करते नींद आनी शुरू हो जाती है ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, बड़ा अजीब सा लगता है, तो मुझे वो आनंद नहीं आ रहा। अब कीर्तन में उतना उत्साह नहीं आ रहा नाचने का, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, होता कि नहीं होता। तो फिर क्या चक्कर है? वो जो प्रॉमिस किया था चैंट एंड बी हैप्पी, वो केवल एडवर्टाइजमेंट था क्या? रियलिटी तो कुछ और हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो फिर मालूम चलता है प्रभु जी आपने ये अपराध कर दिया, ये अपराध कर दिया, ये अपराध कर दिया, आपके ये अनर्थ है, ये अनर्थ है, ये अनर्थ है। अरे क्या पहले क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? बहुत जैसे कहते हैं एक जैसे हनीमून पीरियड होता है ना, वो खत्म हो गया और अब संघर्ष,
अब संघर्ष शुरू होता है ना। तो क्या किया जाए, क्यों है ऐसा, क्यों मैंने अपराध किए? मैं तो आनंद की खोज में आया था और मुझे आनंद मिल भी रहा था, क्या कर दिया मैंने, ऐसे कौन से अपराध कर दिए, सारा आनंद चला गया और एक बहुत बड़ा सपना लगता है कैसे वो मिलेगा। तो अभी चर्चा करते हैं ये ऑफेंसिस है क्या और ये ऑफेंसिव मेंटेलिटी क्या है। तो हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तो कुछ समय के लिए वाराणसी रुके थे।